हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बहुत दिनों बाद मेरा न्यू व्लॉग आ ही गया। तो आप लोग इस व्लॉग में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये ट्रिप होने वाला है पावर हाउस टू पुरी। तो गाइस, हम लोगों का ये जो ट्रिप है वो गर्ल्स ट्रिप है, मतलब सिस्टर्स ट्रिप है। और हम लोग फाइनली अपने ट्रेन में पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती भी की। बट हम लोगों का आरएसी था, हम लोग अलग अलग थे, तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो फिर नाइट हो गया, फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, फिर सोया, फिर मॉर्निंग भी हो गया। उसके बाद का हम लोगों ने व्यू वगैरह देखा, बहुत ही अच्छा व्यू था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स वगैरह खाए और मैं तो पूरा सोते हुए आई थी। उसके बाद हम लोग देखते देखते ही हम लोग पूरी भी पहुंचने ही वाले थे। फिर हम लोग फाइनली पूरी पहुंच भी गए और हम लोगों ने ऑटो ले लिया और ऑटो लेकर हम लोग आश्रम के लिए निकल गए, क्योंकि हम लोग आश्रम में रहने वाले थे। और हम लोग फाइनली आश्रम पहुंच गए, गोवर्धन मठ, जो कि पास में ही था। और उसके बाद हम लोगों को बोला गया कि सेकंड गेट से एंट्री है, तो हम लोग थोड़ा आगे निकल गए। फिर फाइनली हम लोग अपने आश्रम में पहुंच गए, गोवर्धन मठ, जो कि बहुत ही प्यारा था। उसका व्यू बहुत ही अच्छा था और साइड में एक कुंड भी था, जिसका मतलब व्यू बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे मंदिर वगैरह भी थे। फिर हम लोग का जो रूम था वो 3rd फ्लोर में था, तो हम लोग चढ़ के आए, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। उसके बाद हम लोगों का रूम कुछ ऐसा था। रूम भी काफ़ी अच्छा था, तो अच्छा लगा मतलब। और उसके बाद हम लोग थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए, फिर हम लोग खाना खाने के लिए आ गए आश्रम में ही। और ये जो आश्रम है उसको शंकराचार्य जी ने ही बनाया था। और शंकराचार्य जी का सिर्फ 4 ही मठ है, तो एक मठ पुरी में भी है। तो हम लोग बहुत ही लकी थे जो हमें वहाँ रहने के लिए मिल गया। और यहाँ का खाना भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मतलब यहाँ के छत्तीसगढ़ जैसे ही वहाँ का टेस्ट था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, घर जैसे लग रहा था खाना। फिर हम लोग आए, रेडी वगैरह हुए और हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। फिर मंदिर के लिए हम लोगों ने साड़ी पहना हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग गए मंदिर में फ़ोन अलाउ नहीं था, तो हम लोगों ने फ़ोन रख दिया। उसके बाद हम लोगों ने दर्शन वगैरह किए भगवान जी के, और बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। और नाइट का व्यू तो बहुत ही सुंदर था, मंदिर बहुत ही बड़ा था। उसके बाद इधर मार्केट वगैरह था, तो हम लोगों ने कुछ शॉपिंग वगैरह किए। अच्छा लगा शॉपिंग करके, मतलब वहाँ का जो बाज़ार था वो अच्छा लग रहा था, बहुत ही भरा भरा। और हम लोगों ने साड़ी पहना था, तो चलने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं उठा के चल रही थी। और मंदिर से आश्रम बहुत ही पास था, तो हम लोग पैदल ही चले गए। फिर गए हम लोग, आराम वगैरह किए। फिर हो गया नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे के लिए हम लोगों ने टूरिस्ट बस बुक किया हुआ था, तो हम लोग रेडी होके निकल गए उसके लिए 6 PM को ही। फिर वहाँ पे ये जो अंकल थे वो हम लोगों को गाइड कर रहे थे। हम लोग पहुँच गए चंद्रभागा बीच। कहते हैं श्री कृष्ण के पुत्र सामने यहाँ पर कुष्ठ रोग से मुक्ति पाया था, सूर्यदेव से प्रे किया था उन्होंने। तो फिर उसके बाद हम लोग होटल पहुँच गए। फिर हम लोगों ने होटल में ऑर्डर वगैरह दिया। फिर हम लोग निकल गए कोणार्क मंदिर के लिए। कहते हैं कोणार्क मंदिर के अंदर सन टेम्पल था, जो कि अब खंडित हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे पूजा वगैरह नहीं होती। और यहाँ पे ये चक्र था जो कि 10 के नोट पे होता है। आ गए, फिर यहाँ पे बहुत सारा मार्केट वगैरह था, और यहाँ के मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे पर्स थे। तो हम लोगों ने, यानी यदि बार्गेनिंग कर रही थी कि मुझे कम में दे दो, तो वो भैया ने कम भी किया। फिर उसके बाद यामिनी दीदी ने वो ख़रीद लिया। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से। फिर हम लोग होटल पहुँच गए। फिर वहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, खाना ठीक ठाक था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लेस था वो था धौलगिरी। तो हम लोग वहाँ के बस में बैठे, क्योंकि यहाँ ये थोड़ा ऊपर था, पहाड़ था। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए। ये है धौलगिरी शांति स्तूप, वही प्लेस है जहाँ कलिंग युद्ध हुआ था, और इसके बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन भी हो गया था। फिर हम लोग पहुँच गए लिंगराज टेम्पल, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त करने के बराबर होता है। फिर उसके बाद हम लोग के बाद नेक्स्ट प्लेस था उदयगिरी और खंडगिरी पर्वत। ये है खंडगिरी पर्वत और ये है उदयगिरी पर्वत। यहाँ से नीचे का जो व्यू था वो बहुत ही प्यारा था। फिर उसके बाद हम लोग फ़ोटो वगैरह लिए, फिर हम लोग नीचे चले गए। उसके बाद हम लोग चले गए बस से अपने आश्रम में। फिर वहाँ हम लोगों को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो हम लोगों ने स्प्राउट्स वगैरह खाए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय बनाया। फिर हम लोगों ने स्प्राउट्स और चाय, टोस्ट और खीरा खाया। फिर हम लोग रेडी हो गए, और हम लोग रेडी होकर बीच के लिए निकल गए। और बीच बहुत ही पास था, तो हम लोग फिर पैदल चले गए। मंदिर और बीच दोनों ही पास था, तो फिर हम लोग निकल गए। और बीच का जो ये व्यू था वो बहुत अच्छा लग रहा था। ये मार्केट है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग मंदिर के पास से कुछ भी मत ख़रीदना। बीच में कॉस्ट काफ़ी कम है, तो आप लोग वहाँ से ही ख़रीदना जो भी ख़रीदना होगा। और नाइट का व्यू तो बहुत ही अच्छा लग रहा था बीच का। हम लोग पास में नहीं गए, फिर हम लोग आश्रम गए, और खाना खाने के बाद हम लोग रील्स बना रहे थे, जो कि काफ़ी मेहनत के बाद बना। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे रील्स बनाते बनाते, क्योंकि हम लोग कूद वूद रहे थे, तो इन लोग को हंसी आ गया था।
फ़ोन गिर गया था कूदते कूदते। बस यामिनी दीदी सोई थी, फिर हम लोग भी सो गए। फिर डे 3 हो गया। फिर हम लोग पहुँच गए मॉर्निंग में बीच, और हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह खिंचवाया था कैमरे से, तो वो इन लोग ले रहे थे। फिर हम लोग मस्ती किए बीच में काफ़ी ज़्यादा, लहर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था हम लोगों को। हम लोग तो नहाते-नहाते गिर जा रहे थे। फिर हम लोगों ने प्रसाद ख़रीदा यहाँ का जो फ़ेमस है खाजा, और फिर हम लोगों ने अंकल से पूछा कि हम लोगों को खाने के लिए थोड़ा-सा मिल जाएगा क्या? तो अंकल ने फिर दे दिया। फिर हम लोग इसी को खाते-खाते अपने आश्रम की ओर चले गए, और हम लोग का जो हेयर था वो बहुत ज़्यादा रेत और सॉल्टी हो गया था, तो हम लोग नहाए। फिर बॉयलर में हम लोगों ने मैगी बनाया और मैगी खाया, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और तन्नू पहले ही खा ली थी क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है, और हम लोग खा रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग गए छत पे, और उस दिन हम लोगों ने देखा कि हमारे छत से मंदिर भी दिख रहा है और सामने बीच भी दिख रहा है, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे और सरप्राइज़ भी हो गए थे। फिर हम लोगों ने पैकिंग किया क्योंकि शाम को हम लोगों का ट्रेन था। फिर हम लोग रेडी होके फिर से आ गए मंदिर अच्छे से दर्शन करने। फिर हम लोग रूम में जाके आराम करने लग गए, और फिर बीच नहीं जा पाए, तो हम लोगों का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था, तो मैंने फिर व्लॉगिंग करना छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। फिर हम लोग बीच नहीं जा पाए। फिर हम लोग ट्रेन में आ गए। शाम को 7 बजे की हमारी ट्रेन थी। फिर यामिनी दीदी यहाँ पे भेल बना रही थी हम लोगों के लिए, सबके लिए, बहुत ही अच्छा। फिर तन्नू हम लोगों को सर्व कर रही थी। फिर हम लोगों ने भेल वगैरह खाया, और फिर चिप्स वगैरह उसमें डाल के खाया, तो अच्छा लग रहा था, टेस्टी लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग खाने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए। फिर हम लोग आस-पास में थे तो अच्छा लग रहा था। फिर मैंने फ़ोन चलाया, फिर हम लोग सो गए, और ऐसा लग रहा था कि मैं अभी बीच में हूँ, लहर आ रहा है और मैं गिर रही हूँ और बार-बार डर के उठ रही थी। फिर उसके बाद हम लोग मॉर्निंग हो गया, पहुँच गए स्टेशन। और मैं सच बताऊँ तो मुझे इतना ज़्यादा मैं मिस कर रही थी पुरी को, मुझे बहुत ही ज़्यादा फिर से जाने का मन कर रहा था, और मुझे मंदिर के भी दर्शन करने का दोबारा सौभाग्य मिले, ऐसा मैं चाहती हूँ। सो मिलते हैं अगले व्लॉग पे गाइस, यहीं पे हमारा व्लॉग एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ, बाय बाय।